वहीं कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देती। आखिर हम मुद्दे कैसे उठाएं? उनके इस बयान पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने प्रतिक्रिया दी है। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अपोजिशन को बोलने के लिए मंच होता है, वहाँ सीट होती है और माइक होता है। अपोजिशन को बोलने के लिए कोई सेंटर टेबल पे चढ़ना, संविधान को फेंकना, हंगामा करना, वहाँ पे जो मार्शल है उनसे मारपीट करना, ये कोई सैद्धांतिक और संवैधानिक तरीका नहीं है। आप जब संविधान को अपने हाथ में लोगे तो मुझे लगता है आप बोलना भी नहीं चाहते। जिस दिन वो हंगामा कर रहे थे उस दिन किसान बिल पे ही बहस थी। किसान बिल पे उनको बोलने के लिए कहा गया है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि बोलते हैं तो उनका रवैया ध्यान में आता है। जो अभी तक किसान बिल पर वो पॉजिटिव बोलते रहे हैं कि किसान बिल करना चाहिए, बनाना चाहिए, सभी नेताओं ने कहा, उनकी पोल खुलती है। इसलिए उस पोल से बचने के लिए वो ऐसा हुड़दंग मचाने का काम करते हैं। जनता का पैसा लगा हुआ है, जनता के ये बड़ा हमारा मंदिर है, इसमें जवाबदेही होनी चाहिए, बात करनी चाहिए, और वो लोकतांत्रिक तरीका ना अपनाकर ऐसा तरीका अपनाते हैं। मुझे लगता है ये उनके लिए कुछ प्राण घातक हो। नहीं, मैं अलग कहता हूँ कि जो मार्शल लगे थे उनको जाने की क्या जरूरत पड़ी थी मार्शल के पास में। मार्शल तो सिक्योरिटी के लिए लगे थे, क्योंकि जो उन्होंने दुर्व्यवहार पहले किया था, पहले माइक तोड़ दिया था पिछली बार में उन्होंने, अब की बार उन्होंने पर्चे फाड़े थे, जो स्पीकर बोल रहे थे उनके पर्चे फाड़े, और जो मिनिस्टर हमारा जवाब देने के खड़ा उनके पर्चे फाड़े, टेबल पर चढ़ गए, संविधान को फेंकने की कोशिश की। मार्शल तो उनकी सुरक्षा के लिए, टेबल की सुरक्षा के लिए थे। आप गए क्यों उनके पास में? आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो काम कर रहे हैं। मार्शल तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट थे और एक एक का ब्यौरा लगातार दिया गया है। वो वहाँ के एम्प्लॉइज थे और वो अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे थे, संविधान की रक्षा कर रहे थे। आज संविधान का खंडन कर रहे थे। वीडियो क्लिप है और भाजपा ने ओवरटाइम और क्या नाम है, उन्होंने तो बनाई भी ये वीडियो फिल्म। आप देखें कौन से, ये आज की तारीख में सोशल मीडिया चल रहा है और मीडिया के कारण मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी झूठ फैला। देखिए, राहुल गांधी जी को राजनीति का, एबीसी का भी ज्ञान नहीं है, ना संविधान का ज्ञान है, न सिद्धांतों का, ना कानून का कोई ज्ञान नहीं है। वो कुछ भी कर जाते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं और आगे चलते हैं, लेकिन उस पर लागू नहीं रहते। और वो ट्विटर ही राजनीति करते हैं, ट्विटर बॉय के नाम से ही वो आजकल पहचाने जाते हैं, क्योंकि ज़मीन पे उनका कुछ नहीं है। 1.5 साल कोरोना का काल रहा, महामारी रही, कभी जनता के बीच में नहीं गए, दुख तकलीफों में नहीं गए। वो राजनीतिक देखते हैं कि कहाँ मौत हुई है, कौन मरा है, किस जाति का मरा है, किस धर्म का मरा है, कौन सी सरकार है, करने वाला कौन है, मुझे राजनीतिक लाभ होगा नहीं होगा, ऐसा देखकर वो मौतों पर भी राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है इस प्रकार का बिहेवियर करने वाला व्यक्ति राजनीति में सूटेबल नहीं है। अब बहुत हो चुका है, क्यों कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। येचुरी जी केरल पे कुछ बोलना चाहेंगे क्या? कभी केरल में कौन सी आशीर्वाद यात्रा चल रही है, केरल में क्यों फैल रहा है? आज की तारीख में 35,000 केस हैं, तो आधे केस केरल से हैं। क्या वो महाराष्ट्र के लिए बारे में कुछ बोलना चाहेंगे क्या? ऐसी अनगढ़ बातें कहना, इतना बड़ा कद हो चुका है, बाल भी सफेद हो चुके हैं, और ऐसी ऐसी बातें कहना, हल्की हल्की बातें कहना, खाली विपक्ष को ही कहते रहना। आशीर्वाद यात्रा के अंदर कोविड का पूरा हम पालन कर रहे हैं। कोविड-19 का हमने पालन किया है, इसलिए देश बचा है, उनके कारण देश नहीं बचा। केरल में तो उनकी सरकारें चल रही हैं। केरल के बारे में बताया ना, क्यों फैल रहा है केरल के अंदर, महाराष्ट्र में क्यों फैला। वो मौका देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से कटघरे में बिना मतलब के खड़ा किया है। अभी पीछे बोल रहे थे कुंभ के कारण कोरोना फैला है, कुंभ के अंदर कोरोना फैला तो वो 10,000 से ऊपर ज्यादा कभी केस उसके एक बार गए खाली, और आज तो केरल में आज भी 20-20 हजार केस जा रहे हैं, और आज वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और मैं खुद क्योंकि प्रभारी हूँ वहाँ का, हरिद्वार के अंदर कभी कोरोना का लक्षण ही दिखाई नहीं देते, नहीं तो वहाँ पे महामारी फैल जाती। लेकिन जिस प्रकार से हमारी संस्कृति, संस्कारों को, पार्टी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र कराया रहा है,